चलो देखो, ये ना चेन रूल जो होता है, पहले इसको देखते हैं पहले, ठीक है। देखो समझो, पहले तो डिफरेंशिएशन का ये लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है। इसको खूब अच्छे से ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। लेक्चर नंबर 2 आज की क्लास में पढ़ाएंगे आपको कि अगर कोई फंक्शन है, ठीक है, जैसे देखो पहले तो बेसिक मुझे चीज़ समझाओ। अगर मान लेते हैं आपसे पूछा जाता है कि जैसे समझना, जैसे x² का डिफरेंशिएशन आपको निकालना है x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो हमने आपको क्या सिखा रखा था, आपको पहला रूल सिखाया है कि अगर x का पावर ऐसे n हो और इसका अगर डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग, तो हम लोग क्या लिखते हैं, ऐसे nx का पावर n-1 लिखते हैं, है ना। जैसे अगर मान लेते हैं कि ये जो क्वेश्चन लिखा है इसमें x² का डिफरेंशिएशन करना है, तो 2 बाहर आएगा, x लिखेंगे और 2 में 1 ऐसे कम करते हैं, है ना। तो इसी को अगर हम लोग चाहें तो ऐसे 2x का पावर 2 में से 1 गया, 1 लिख सकते हैं, है ना। तो इसी को आप लोग ऐसे 2x लिखते हैं, ठीक है। ये तो पहले से हम लोग को पता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि अभी मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे कि आपको y² को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। मतलब आपको क्या करना है, आपको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। डिफरेंशिएट किसको, इस y² को विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करने जाना है। तो देखिए, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करने के लिए बोलूँगा तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको लिखने का तरीका सीखेंगे। मतलब क्वेश्चन कहने का मतलब ये हुआ कि d/dx ऑफ y², ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट अगर आपको दिखाऊं कि नीचे भी x है और ऊपर भी x है, तो सीधा एक बार जो मतलब रूल होता है वो रूल लगा दिया। लेकिन इसमें क्या करेंगे, इसको पहले लिखने का तरीका सीखेंगे। पहले क्या करना है आपको, खूब अच्छे से समझो। इधर d लिखा हुआ है, जो फंक्शन यहाँ पे लिखा है इसको लिख दो, y² को, ठीक है। और नीचे ना ये किसका फंक्शन है, मतलब y² किससे बना होगा, y से बना होगा, तो इस y को इधर लिख दो, ठीक है। और फिर इधर क्या करो, अब इस dy को ऊपर लेकर के आओ और नीचे इधर जिसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन में कहा है उसको लिख दो dx, ठीक है। तो इसका वही वाला आंसर लिखेंगे जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं, है ना। इस तरीके से ये 2 आगे आएगा, y और 2 में से 1 कम करेंगे तो 1 आएगा, और इसके बगल में ये dy/dx आपको ऐसे ही रहने देना है। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ये कहलाता है चेन रूल आपका, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं है। चलो अभी आगे देखना, ठीक है। जैसे मान लेते हैं एक छोटा सा चीज़ समझो, अगर मैं आपसे बोलूँ कि d/dx ऑफ sin x निकालना है, ठीक है, sin x, तो पता है sin x का डिफरेंशिएशन आपको पता है cos x होगा, क्या होगा, cos x, ठीक है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में ऐसे रहता कि sin थीटा का डिफरेंशिएशन करना है आपको d/dx के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो आपको क्या करना होगा, पहले आपको लिखने आना चाहिए। आप d लिखेंगे, ये जो यहाँ पे दिख रहा है, जैसे यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, sin थीटा, आप नीचे यहाँ पे थीटा लिखेंगे, d थीटा। अब ये d थीटा को आप यहाँ लेकर के आएंगे ऐसे मल्टीप्लाई करके और नीचे dx लिखेंगे, है ना। तो अभी sin थीटा का डिफरेंशिएशन अभी सिखाया आपको, क्या होता है, cos थीटा, है ना। cos थीटा लिखेंगे और इधर जो दिख रहा है d थीटा अपॉन में कितना, dx लिखेंगे, ठीक है। ऐसे बेसिक जो है आपको ये चीज़ करने आना चाहिए। ऐसे ही मैं दूसरा दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लेते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे दे दिया, है ना, 5 इंटू में e का पावर अगर लेट से y लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 5 इंटू e का पावर y है, और बोला कि इसको डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। आपको डिफ्रेंशिएट f डैश निकालना है आपको इसका, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो एक छोटा सा पहले चीज़ समझो, अगर यहाँ पे इसमें इसको लिखने का मतलब हुआ कि आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि d/dx निकालना है, ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब 5 इंटू में e का पावर y का आपको डिफ्रेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। 5 इंटू में e का पावर y लिखा हुआ है यहाँ पे, ये पावर में लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा अभी देखना ज़रा ध्यान से, 5 को क्या करना है, आपको बाहर रखना है, 5 को आप बाहर रख दोगे और d/, अभी देखना समझना ज़रा ध्यान से, एक बार मैं आपको दिखा रहा हूँ, e का पावर ऐसे y लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो
अभी इस क्वेश्चन को जब अगर हम सॉल्व करने जाएंगे ना इसको, तो इसके लिए तरीका क्या सिखाया कि डी लिख लो और जो फंक्शन लिखा है इसको लिखो। ये फंक्शन किसका है, तो वाई का है, तो नीचे चलेगा वाई, है ना। और उसके बाद वापस से इसको इधर लेकर क्या, डी वाई, और नीचे कितना लिख लेंगे, डी एक्स, है ना। और आगे कौन बैठा हुआ है, आगे 5 बैठा हुआ है ना। इसको ऐसे लिख देंगे, ई के पावर वाई का डिफ्रेंशिएशन ई का पावर वाई ही होता है, और इसको कितना लिख लेंगे हम लोग, डी वाई बाई डी एक्स लिख लेंगे, और ये जो 5 लिखा हुआ है इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो ऐसे बेसिक्स लेवल का आपको पहले चेन रूल आना चाहिए, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ छोटा छोटा चीज़ सब, पहले आप इसको लिख लीजिए। एक और क्वेश्चन देखो, वैसे अगर जैसे हम आपको बोलते हैं कि रूट एक्स को डिफ्रेंशिएट करो, है ना। रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन जब हम लोग करते हैं तो हमने आपको क्या सिखा रखा है कि ये इसका डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट अंडर एक्स आता है ना, है ना। कैसे आता है बताऊँ एक बार, देखो जैसे मान लेते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ, इसको हम x का पावर 1/2 लिख सकते हैं, रूट x का तो यही मतलब होता है। तो 1/2 को बाहर लेकर के आएंगे और x का पावर 1 में से माइनस करेंगे किसको, 1/2 को, है ना। क्या करते हैं, n माइनस, यहाँ देखिए nx का पावर n माइनस का 1, तो 1/2 को आगे लिखेंगे और माइनस का 1 कर लेंगे, ठीक है। तो ये 1/2 के जगह पे 1/2 लिखेंगे, x के जगह पे x, और इसका पावर माइनस में 1/2 हो जाएगा। तो अभी देखो तो ज़रा ध्यान से, आप इसको ध्यान से देखो, क्या इसको हम लोग 1/2 के जगह पे 1/2 लिख सकते हैं, और इसको ऐसे देखना अच्छे से, अगर मुझे इसको प्लस बनाना है, ये माइनस वाला जो पावर इसको प्लस बनाना है, तो इसको मुझे इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, 1/x लिख करके इसका पावर 1/2 लिखना पड़ेगा। 1/2 की जगह पे ऐसे 1/2 लिख सकते हैं, और इसमें इसको 1/रूट के अंदर क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं ना। x के पावर 1/2 का मतलब रूट अंडर x ही होता है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 लिख दिए, और यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ रूट अंडर x लिख सकते हैं। तो अभी आपको डायरेक्ट याद रखना है कि रूट x का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो 1/2 रूट अंडर x होता है। अच्छा, इसके अलावा क्वेश्चन तब बदलेगा जब आपसे ये पूछा जाएगा कि आप एक काम करो, जैसे अगर आपसे बोला कि रूट अंडर y को आप क्या करो, डिफ्रेंशिएट करके दिखाओ x के रिस्पेक्ट में, तो पहले आपसे ये क्वेश्चन में पूछा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मैं अब टेक्निक बता रहा हूँ। जैसे रूट x का डिफ्रेंशिएशन करते थे 1/2 रूट x लिखते थे, बस आपको इसके जगह पे y लिखना है, ठीक है। और चूंकि जो फंक्शन है वो y में है, तो एक बार आपको क्या करना है, dy बाई डी एक्स लिखना है, बस ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर फोटो x में नहीं है, किसी और चीज़ में है, तो आपको लास्ट में क्या करना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स, मतलब जैसे y आया तो y लिख दिया, थीटा होता तो थीटा लिख देते। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूँ कि log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, log x का डिफ्रेंशिएशन आपको पता है कितना लिखते हैं हम लोग, 1/x लिखते हैं ना, 1/x ऐसे लिखते हैं। लेकिन अगर आपसे log y का डिफ्रेंशिएशन पूछा जाए कि log y का डिफ्रेंशिएशन बताइए, है ना, तो इसको अगर आपको लिखना हो तो आप डायरेक्ट आंसर में क्या लिखेंगे, 1/y तो लिखेंगे ही, ठीक है, लेकिन यहाँ पे dy बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा आपको। बस ये बेसिक अंतर होता है चेन रूल में, एकदम छोटे छोटे लेवल का क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग इस पर क्वेश्चन पाएंगे, ठीक है। एक बार इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से फटाफट। चलिए देखिए, अभी क्या करना है, एकदम बेसिक्स लेवल से चीज़ों को समझना है, ठीक है। जैसे छोटा छोटा चीज़ होता है ना, वैसे ये एक बार लिखने आना चाहिए, बस एक बार लिखने का तरीका पता चल जाए ना, फिर आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। देखना ज़रा ध्यान से, अब देखो जैसे मैं क्या करता हूँ ना, एक साइड में पहले आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि x का पावर 5 है, x का पावर 8 से 8 है, x का पावर 8 से 10 है, इन सबको डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। इसका आंसर हम लोग कैसे लिखते हैं, 5 इंटू x का पावर 4, है ना। इसका आंसर क्या लिखते हैं, 8 इंटू x का पावर 7, और इसका आंसर क्या लिखेंगे, 10 इंटू x का पावर 9, यही लिखते हैं ना। यानी x का पावर अगर n हो और अगर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग तो क्या लिखते हैं, nx का पावर n माइनस में 1 लिखते हैं, है ना, ये रहा, ठीक है। लेकिन अभी जो हम सीख रहे हैं वो क्या सीख रहे हैं कि अगर इसी क्वेश्चन में y का पावर 5 होता, अगर y का पावर 8 से 8 होता, और ऐसे y का पावर अगर 10 होता, ठीक है, और हमको कहा था कि डिफ्रेंशिएट करना है अपने को x के रिस्पेक्ट में, है ना, ऐसे, तो हमें कुछ नहीं करना है। आप ज़रा तरीके से देखिए चीज़ों को,
ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ठीक है। अभी देखिए, अगर इस तरीके से इसका अगर आंसर लिखना हो तो डायरेक्ट आपको आंसर लिखने का तरीका सिखा रहा हूँ। जैसे ये दिख रहा है ना, 5 इंटू में y का पावर 4 लिखेंगे आप इसमें, लेकिन ये जो फंक्शन है y में है और डिफ्रेंशिएट हम x में कर रहे हैं, तो आपको dy बाई dx लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर लिखेंगे तो 8 टाइम्स ऑफ y का पावर 7 लिखेंगे और इधर dy बाई dx जरूर लिखेंगे। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप इसको लिखेंगे तो ये 10 टाइम्स ऑफ y का पावर 9 और इंटू में dy बाई dx लिखेंगे। आया समझ में? बेसिक चीज़। ठीक है, ये पहले राउंड में आपको ये चीज़ समझ में आया। ठीक है, तो पहले आप इसको एक बार जल्दी से कॉपी कर लीजिए। ठीक है, फिर मैं ऐसे एक क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, एक्सरसाइज से धीरे धीरे। चलो अब ने एक्सरसाइज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बेसिक चीज़ देखना है आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन है आपके लिए। y इज इक्वल टू दे रखा है साइन और इंटू में कॉट एक्स। आपसे कहा कि इसको फाइंड करना आपको dy बाई dx। फाइंड dy बाई dx, आपको ये निकालना है क्वेश्चन में। ठीक है, क्या होगा तो देखो पहले ध्यान से, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है dy बाई dx। ठीक है, खूब अच्छे से देखिए, dy बाई dx निकालना है तो d के सामने d लिख लेंगे और नीचे जो dx दिख रहा है इसको लिखने से पहले जो y दिख रहा है ना, y, ये रहा y, पूरा y की जगह पे आप पहले साइन लिखिए और अंदर में क्या करिए, cot x लिखिए। देखो बहुत बेसिक चीज़ समझा रहा हूँ, ये समझो। साइन को छोड़ करके ये जो पूरा दिख रहा है ये थीटा हुआ। क्या हुआ? थीटा। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में होता है। किसके रेस्पेक्ट में? थीटा के रेस्पेक्ट में। यानी साइन को छोड़ करके बाकी जो भी चीज़ आपको दिखाई देगा उस सबको इसके नीचे लिख दीजिएगा। मतलब इसको आपको कॉट एक्स को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब क्या करना है, इस कॉट को ऊपर लेकर के आना पड़ेगा, है ना। ऐसे जो भी दिख रहा है यहाँ से इसको यहाँ पे लिख लेंगे और ये जो कॉट लिखा है इसके लिए थीटा क्या है? एक्स है, तो इसके नीचे हमको क्या लिखना पड़ेगा? एक्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका आंसर सीधे लिखते चलना है। कैसे लिखेंगे? यहाँ साइन को देखना है, किसको डिफ्रेंशिएट कर रहा है? साइन को। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस। क्या होता है? कॉस। साइन थीटा लिखते हैं, कॉस थीटा लिखते हैं। थीटा की जगह पे क्या दिख रहा है? कॉट एक्स दिख रहा है, तो कॉट एक्स ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में चल रहा है सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन, कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर एक्स। और ये माइनस में होता है। किस में होता है? माइनस में। तो आपको क्या करना है, इसको, है ना, आंसर लिखते टाइम आप इसको पहले लिख सकते हो माइनस का कॉसेक स्क्वायर ऐसे एक्स करके। ठीक है, और इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस इंटू में कितना? कॉट एक्स। क्या लिख सकते हैं? कॉट एक्स। ठीक है, ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। आप इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। ठीक है, दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आइए। एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 7x स्क्वायर प्लस में 11x और प्लस में 39 और इस पूरे का पावर लिखा हुआ है कितना? 3/2। ठीक है, ये 3/2 है। फाइंड करना है आपको dy बाई dx। फाइंड dy बाई dx। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले आप खुद से ट्राई करिए। बेसिक है ना, ये आपको चेन रूल करना सिखा देगा। आप जल्दी से लिखिए, ऊपर वाला रब कर दे जल्दी से। देखो सुनो पहले ध्यान से, एक छोटा सा चीज़ समझाता हूँ मैं। देखो अभी मैंने एक छोटा सा चीज़ समझाया था कि ये जो पूरा लिखा हुआ है ना, ये पूरा, अगर ये पूरा जैसे कि मान लेते हैं कि कुछ फंक्शन होता, जैसे कि लेट से अगर इसको हम u मान लेते हैं, है ना, तो ये u का पावर क्या लिखा हुआ है? u का पावर 3/2 लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है ना। तो उस तरीके से ये दिख रहा है कि ये एक तो ये फंक्शन हुआ ही और ऊपर में एक फंक्शन ऑलरेडी बैठा हुआ है। तो कैसे करेंगे, समझते हैं तरीका। देखो ज़रा ध्यान से, यहाँ पे अगर मैं आपको समझाऊँ कि हम लोग को dy बाई dx निकालना है। क्या निकालना है? dy बाई dx करना है किसका? y का, है ना। और y के सामने ये पूरा आपको क्वेश्चन दिख रहा है।
ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, डी की जगह पे डी रखेंगे, ठीक है, और जो पूरा फंक्शन लिखा हुआ है ना 7x का स्क्वायर प्लस में कितना 11x और प्लस में कितना 39, और इस पूरे का पावर चल रहा है कितना 3/2 और इधर dx करना है। तो एक चीज़ समझो, ये पूरा अगर x है, क्या है x, खूब अच्छे से समझो, ये पूरा x दिख रहा है x में और x का पावर n दिख रहा है ना। तो हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इस x के पावर n का डिफरेंशिएशन करेंगे। किसका, x के पावर n का। तो x के पावर n का डिफरेंशिएशन होता है, पहले n को बाहर निकालते हैं 3/2 और इनटू में जो भी दिख रहा है, क्या दिख रहा है 7x स्क्वायर प्लस में कितना 11x और प्लस में कितना 39, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर यहाँ से वापस से, ठीक है, आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इस पूरे फंक्शंस को, यानी d/dx ऑफ क्या लिखेंगे हम लोग, जो आपको दिख रहा है वो क्या है 7x का स्क्वायर प्लस में कितना 11x और प्लस में कितना 39। मैं एक बार इसको दूसरे तरीके से समझाता हूँ, ठीक है, पहले आप इसको एक बार देखो जरा ध्यान से। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहले ये समझो जरा ध्यान से, देखो लिखने का तरीका समझो। सबसे पहले क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, ठीक है, किसको, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 7x का स्क्वायर प्लस में कितना 11x और प्लस में कितना 39 और इस पूरे का पावर कितना है 3/2 लिखा हुआ है। हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। देखो n का डिफरेंशिएशन जैसे हमने पढ़ा है, यहाँ पे देखो x का पावर n होता है और इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं। तो देखो ये जो ऊपर जो दिख रहा है ना x, ये नीचे x आना चाहिए, तभी हम आंसर में क्या लिखते हैं nx का पावर है ना n-1 लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं ना। तो देखो ये पावर n के जगह पे 3/2 दिख रहा है, नीचे ये पूरा x है ना, मतलब देखो ये जो नीचे आना चाहिए ना ये पूरा आना चाहिए, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखेंगे 7x स्क्वायर प्लस में कितना 11x और प्लस में कितना 39, है ना। अब क्या करेंगे, अब ये ऊपर उठ करके जाएगा, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे 7x का स्क्वायर प्लस में कितना 11x और प्लस में कितना 39। इसको डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, ये जो फंक्शन लिखा है x में लिखा हुआ है, तो मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ आया। चलिए यहाँ देखिए, अगर मैं इसको समझाऊं तो इसका आंसर यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है, जैसे 3/2 लिखेंगे और क्या करेंगे, जो भी लिखा हुआ है 7x का स्क्वायर प्लस में 11x, गुड इवनिंग, हाँ आप लोगों का क्लास इधर चल रहा है, प्लस में 39, ठीक है, और इसमें 3/2 में एक कम करना है। तो आपको पता है ना 3/2 में अगर हम लोग एक कम करेंगे, है ना, तो कितना लिखेंगे 3 माइनस का 2 और डिवाइड बाई कितना 2, मतलब ये 1/2 होगा, कितना होगा 1/2। तो मैं क्या लिख लूँगा यहाँ पे 1/2, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई करके सबको अलग अलग अगर आप डिफरेंशिएट करने जाओगे, 7 बाहर निकालोगे d/dx ऑफ क्या लिखोगे x स्क्वायर प्लस में कितना 11 को बाहर निकालोगे d/dx ऑफ आप x लिखोगे और प्लस में d/dx ऑफ 39 लिखोगे आप, ठीक है। यहाँ से आपको ये चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। देखो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 7 2 14x प्लस में कितना 11 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0। और ये जो चीज़ लिखा हुआ है इधर 3/2 इसको रहने दीजिए, यहाँ पे 7x स्क्वायर प्लस में कितना 11x और प्लस में कितना 39 और इन सब का पावर 1/2 चल रहा है। आप इसको लिखने का एक दूसरा तरीका, आंसर लिखने का तरीका देखिए, मैं 3/2 को ऐसे रहने देता हूँ, ये जो लिखा हुआ है इसको मैं पास में लाता हूँ इधर, ऐसे 14x प्लस में कितना 11, ठीक है। और ये जो पूरा लिखा हुआ है ये पूरा ज़रा ध्यान से देखो, इसको हम रूट के अंदर लिख सकते हैं, क्योंकि 1/2 पावर का मतलब क्या होता है रूट, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, नमस्ते 7x स्क्वायर है ना प्लस में कितना 11x प्लस में कितना लिख सकते हैं 39, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। लिखते कैसे ये जानना ज़रूरी है, ठीक है, एक बार देख लीजिए, नोट करिए। तो इसको थोड़ा लेट कर दी, थोड़ा और पहले आ जाती तो। देखिए सुनिए, तो अभी मैं दूसरा एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, खाली क्वेश्चन देख देख के आप सीख जाओगे, ठीक है। मैंने कि आपको देखना पड़ेगा अभी। मैं बता रहा हूँ ना, जैसे फंक्शन ऑफ फंक्शन आपको मिलेगा ना, तभी आपको देख के समझ में आना चाहिए। जैसे मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, पहले इसको करो। देखो जैसे क्वेश्चन दे रखा है y इज इक्वल्स टू, पहले तरीका सीखो, जैसे 2 3 4 क्वेश्चन करोगे ना फिर अपने आप समझ में आ जाएगा क्या करना है अपने को। जैसे y इज साइन रूट अंदर साइन और रूट के अंदर लिखा हुआ है cos x, ठीक है, cos x लिखा हुआ है, ठीक है।
और आपसे कहा फाइंड करना है आपको dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स, ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। तो देखो पहले इसमें समझो, इसमें कितने फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, कितने फंक्शन है वो रीड करने आना चाहिए। देखो पहले समझो, मैं बता रहा हूँ, इसमें अगर आपको मार्किंग करने आ जाए ना तब आप क्वेश्चन को कर लोगे, ठीक है। जैसे देखो, जैसे ये एक फंक्शन दिख रहा है इसमें साइन और ये पूरा थीटा, अगर मैं इसको दिखाऊं तो देखो पहले नंबर पे मुझे फंक्शन दिख रहा है क्या, एक साइन और थीटा के जगह पे मुझे ये दिख रहा है, तो ये सिर्फ एक फंक्शन हुआ है ना। अभी समझना जरा ध्यान से, अगर मैं इस पूरे को थीटा मान रहा हूँ, खूब ध्यान से देखना, साइन थीटा एक फंक्शन हुआ। अब इस थीटा के अंदर भी ना मुझे रूट दिख रहा है, क्या दिख रहा है, रूट, ये इसका दूसरा फंक्शन हुआ। रूट भी तो एक तरह का फंक्शन होता है ना। और अगर तीसरे नंबर पे देखा जाए तब आपको cos x दिख रहा है, क्या दिख रहा है, cos x। ये तीन बातें लिखा हुआ है, तो इसमें तीन कैसे हम लिखेंगे ये तरीका मैं सिखाता हूँ आपको। देखो जरा ध्यान से, अभी आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है dy बाई डी एक्स। क्या निकालना है, वापस से बोलो, dy बाई डी एक्स, ठीक है। देखो dy बाई डी एक्स, तो अभी ना लिखने आना चाहिए, बनाने तो बात की बात है, पहले लिखने आना चाहिए आपको। जैसे मान लेते हैं कि d की जगह पे d लिख दिए, जो पूरा क्वेश्चन दिख रहा है ना इसको लिख लेना आपको। ऐसे साइन रूट के अंदर क्या लिखते हैं हम लोग, cos x लिखते हैं, ऐसे लिख दिया। तो क्या करना है, देखो मैंने क्या बोला, साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है थीटा के रेस्पेक्ट में, थीटा के जगह पे आपको क्या दिख रहा है, रूट के अंदर cos x, तो आप d लिखो और नीचे लिखोगे रूट के अंदर cos x। एक और बात बता रहा हूँ, देखो यहाँ हम किसको डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं, साइन को, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है जो उसके पीछे बैठा हुआ ना उसके रिस्पेक्ट में, ऐसे ध्यान रखना है। तो उसको मैंने यहाँ लिख दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से अब इस चीज़ को यहाँ पे लेके आएंगे, d और रूट के अंदर जो दिख रहा है आपको उसको लिख लो। अब रूट का डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, जो रूट के अंदर बैठा हुआ है, तो रूट के अंदर कौन बैठा हुआ है, cos x बैठा हुआ है, ठीक है। और अब cos x का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा फिर मेरे को, तो cos के जगह पे ऐसे cos लिख लेंगे और नीचे ये cos किसका फंक्शन है, x का, तो ऐसे x का लिख लेंगे। अब बारी बारी से आंसर लिखना है। अब सिर्फ आपको इसको देखना है, ये नहीं कि अब आप इसको देखने लग गए, है ना। साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos, थीटा के जगह पे जो दिख रहा है उसको आप आराम से ऐसे लिख लो, ठीक है। उसके बाद रूट के अंदर अभी डिफ्रेंशिएशन आपने बोला था 1/2 रूट अंडर x, यही बोला था। अब रूट के अंदर जो दिख रहा है उसको लिख लीजिए आप ऐसे, है ना। और अभी बोला था cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस का sin x, यही होता है ना। अब देखो, अब इसको ना क्या करना है, मल्टीप्लाई करने जाना है हम लोग को, ठीक है। अब देखो जैसे हम ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में क्या आ जाएगा, sin x, ठीक है। और ये भी ऊपर ही है, मतलब cos रूट के अंदर कितना, cos x, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। और नीचे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 टाइम्स ऑफ रूट के अंदर कितना, cos x, है ना। थीटा कभी भी कैंसिल नहीं होता है ना। आप ये मत कर लेना कि cos x से cos x काट लेना, फिर इस cos का कोई मतलब नहीं रह जाएगा ना, cos थीटा होना चाहिए इसके बाद। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आया समझ कैसे करेंगे इसको, ठीक है। ये देखने आना चाहिए कैसे एक फंक्शन है, दो फंक्शन और तीन फंक्शन है। तो आप इसको पहले नोट कर लो एक बार, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ। अभी कुछ कुछ क्वेश्चन कराएंगे ना, खुद ही समझ में आ जाएगा। चलो देखो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन है, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन लिखा गया है ना। y इज इक्वल्स टू, ये लिखा हुआ है साइन रूट के अंदर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस में ax प्लस में 1, एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस में 1। यहाँ पे a कोई कांस्टेंट है, आपसे कहा फाइंड करो, फाइंड dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स आपको बताना है क्या होगा इस क्वेश्चन में, ठीक है, ये निकालना है। तो पहले देखो, पहले लिखने का तरीका सीखो। पहले 1 मिनट देखो सब कोई, सबसे पहले मुझे बताओ, सबसे पहले क्या लिखोगे, यहाँ पे dy बाई डी एक्स निकालना है हम लोग को, ये लिख लेंगे, इसमें कोई इशू तो नहीं है। अच्छा उसके बाद देखो d की जगह पे d लिखो पहले, और जो पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है ना उसको पहले लिखने का तरीका सीखिए। साइन रूट के अंदर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में कितना ax और प्लस में कितना 1। अच्छा मुझे बताओ नीचे क्या आएगा बोलो जानवी, बोलो। नहीं, इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो इसको छोड़कर बाकी सब लिखेंगे। मतलब रूट के अंदर क्या लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस में ax और प्लस में कितना 1। अच्छा अब ऊपर क्या आएगा, ये पूरा उठ करके यहाँ पे आएगा d रूट के अंदर कितना x का स्क्वायर प्लस में ax और प्लस में 1। अच्छा मुझे बताओ नीचे क्या लिखेंगे, अब नीचे
देखो यहाँ पे एक चीज़ समझो, रूट के अंदर x का डिफरेंशिएशन होता है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, मतलब जो रूट के अंदर है उसको लिखना पड़ेगा। तो रूट के अंदर आपको क्या दिख रहा है, x का स्क्वायर प्लस में कितना ax और प्लस में कितना 1, ये दिख रहा है। अब इसको ऊपर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, d इंटू में क्या लिखेंगे, x का स्क्वायर प्लस में ax और प्लस में कितना 1। कोई दिक्कत है क्या, नीचे क्या लिख दे, हाँ क्योंकि ये x का फंक्शन है तो नीचे हम आसानी से क्या लिख सकते हैं, dx लिख सकते हैं। ये छोटी बात है पर बहुत काम की बात है ना। अगर ये आप लिख लोगे तो आपको क्वेश्चन बनाने आ जाएगा। यहाँ से अब मुझे किसका डिफरेंशिएशन चाहिए, साइन का। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है ना। बाकी पीछे जो भी दिख रहा है उसको लिख लेंगे ऐसे एज इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस में कितना एक्स और प्लस में 1 लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ पे रूट का डिफरेंशिएशन कर, रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 और रूट के अंदर क्या लिखते हैं हम लोग, एक्स का स्क्वायर प्लस में एक्स और प्लस में कितना 1 लिखते हैं, है ना। उसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, जैसे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या लिखते हैं, 2x प्लस में एक्स का डिफरेंशिएशन सिर्फ a आएगा तो 2x प्लस में a लिख लेंगे। अब सबको कैसे करा वापस से करके दिखाऊं उसको, जैसे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे ना d/dx, है ना, उसी तरीके से प्लस में a को बाहर निकाल लेंगे, d/dx ऑफ क्या करेंगे x लिखेंगे और प्लस में कितना d/dx ऑफ 1 लिख लेंगे, है ना। जिनको नहीं आता सीखिए ये सब चीज़ें। ये 2x होता है, ये प्लस में कितना a हो जाएगा और इसका कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो ये 2x प्लस में a लिखा है, मैंने क्या लिख दिया 2x प्लस में a लिख दिया। अब फाइनली जो आंसर लिखेंगे उसको देखिए। अभी आप क्या करो, ये जो दिख रहा है इसको आप आगे लिख सकते हो, है ना। आप लिख सकते हैं 2x प्लस में a, ऐसे लिख लिया, ऐसे बॉक्स बंद कर लेंगे, कॉस लिखेंगे ऐसे और रूट के अंदर जो लिखा हुआ है x का स्क्वायर प्लस में ax और प्लस में 1 लिख लेंगे और नीचे जो दिख रहा है वो 2 टाइम्स ऑफ कितना रूट अंडर x का स्क्वायर प्लस में ax और प्लस में 1 लिखेंगे। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। इसको एक बार कॉपी करिए, ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जल्दी से आ रहा है बेसिक बेसिक समझ में, ठीक है, जल्दी जल्दी करो। हाँ ये बोला ना, ये बोला कि y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, मतलब आपको तब तक डिफरेंशिएट करना पड़ेगा जब तक हम उसको x में नहीं आ जाए, ठीक है। इसीलिए इसको हम चेन रूल कहते हैं, ठीक है। चलिए ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है ना। देखो एक तो साइन है, यहाँ थीटा होता या x होता, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि रूट भी है एक्स स्क्वायर भी है, तो इस तरीके से, है ना, हमको इसमें चेन रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, इसको एक बार नोट करो आप लोग, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलो अभी जो क्वेश्चन दे रहे हैं ना उसको बनाना नहीं, पहले आपको लिख करके दिखाना है कि लिखते कैसे इसको। अगर आप ये लिख लोगे ना तो इसका मतलब है कि आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन क्या है देखो तो जरा ध्यान से, ये क्वेश्चन नंबर आई थिंक 5 होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ये y इज इक्वल टू दे रखा है रूट के अंदर, ऐसे रूट के अंदर साइन लिखा हुआ है और इसके अंदर रूट के अंदर ऐसे x लिखा हुआ है। ये तो पहले लिखने आना चाहिए आपको, फाइंड करना आपको dy/dx, फाइंड करना है dy/dx। जरा एक बार लिख करके दिखाइए। तो पहला स्टेप 1 लिख करके दिखाइए। पहले स्टेप 1 कैसे लिखेंगे, जल्दी से फटाफट लिखो तो सब कोई। स्टेप 1 लिख करके दिखाइए आप लोग, ठीक है, जल्दी से। जल्दी, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, हो गया। एक बार जरा मेरे साथ मैच करो। देखो हम लोग को क्या करना है, dy/dx निकालना है ऐसे। तो देखो पहले समझो जरा ध्यान से, हम क्या करेंगे, यहाँ पे d की जगह पे d लिखेंगे, जिसको डिफरेंशिएट करना है उसको लिखेंगे। तो ये पूरा क्वेश्चन दिख रहा है, इसको यहाँ पे लिख लेंगे पहले एकदम अच्छे से। देखो पहले पेन चला रहे हैं तो पहले क्या लिख रहे हैं, रूट, मतलब पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, जो इसके अलावा है, जो इसके मतलब इससे इसको छोड़कर बाकी जितना भी चीज़ है। तो ये देखो साइन लिख दिया, रूट के अंदर ऐसे x लिख दिया, नीचे जो है क्या आएगा ये बताओ मुझे, इस रूट को छोड़कर बाकी सभी कुछ आएगा, साइन और रूट के अंदर क्या आएगा x आएगा, है ना। अब क्या करेंगे, अब मैंने ये सिखा रखा कि आप मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पे जो दिख रहा है उसको लिख लेंगे, साइन रूट x, नीचे क्या आएगा रूट x, वेरी गुड, साइन थीटा, है ना। तो थीटा के सामने क्या दिख रहा है रूट x। अब क्या करेंगे यहाँ पे, है ना, रूट x को यहाँ पे लिखेंगे और नीचे कितना लिखेंगे x लिख लेंगे। बस इतना आता है तो क्वेश्चन बनाने आपको आता है। अब देखो तरीका आप समझना जरा ध्यान से। मैंने आपको क्या सिखाया, रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट के अंदर कितना x, जो रूट के अंदर लिखा उसको लिख दो, साइन रूट के अंदर क्या x, है ना। अच्छा उसके बाद क्या करना है अपने को,
साइन का डिफ्रेंसिएशन पता है क्या होता है?